चलिए आज एक बच्चे को देखेंगे। मैंने आपको सवाल पूछा कि परमेश्वर को क्या भाता है। चलिए 93 हम उसके भविष्य पुस्तक निकालेंगे और उसका आज 5वीं आयत को पढ़ेंगे और उसके साथ हम आगे चलेंगे। 93 अध्याय और उसकी 5वीं आयत को पढ़ेंगे। तेरी चितौनियां अति विश्वास योग्य है। हे यहोवा, तेरे भवन को युग पवित्रता ही शोभा देती है। बस यहाँ एक बात परमेश्वर के वचन के द्वारा तब परमेश्वर के सेवक जो भक्त परमेश्वर के इसमें लिखते हैं, उसमें लिखा उसे दाऊद ने जो सेवक ने लिखा, और यहाँ डायरेक्टली बताते हैं कि हे यहोवा, उसमें डायरेक्टली परमेश्वर के लिए लिखा हुआ है, खुल के प्रभु बताते हैं कि तेरी चितौनी क्या है, अति विश्वास योग्य है यहोवा, तेरे भवन को युग क्या है, पवित्रता ही शोभा देती है। परमेश्वर क्या भाता है, क्या अच्छा लगता है, आज इस बात को हम देखें। मेरे लोगों में आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। कई बार अपने जीवन में हम देखते हैं कि अपने परिवार में जब रहते हैं, अपनी पत्नी, अपने पति, अपने बच्चों का, अपने माता पिताओं का हमें पता है रहता है कि कौन सी चीज को अच्छी लगती है ना। हमें अपनी पत्नी के बारे में मालूम है कि मेरी पत्नी को कौन सी चीज उसको पसंद है। मेरे पति का मुझे मालूम है कि मेरे पति को कौन सी चीज पसंद है। मेरे बच्चों के बारे में मुझे मालूम है कि मेरे बच्चों को कौन सी चीज पसंद आती है, क्या उसको भाता है। इसीलिए हम उसी प्रकार अपनी पत्नी के साथ, अपने पति के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने माता पिताओं के साथ, अपने परिवार के साथ क्या करते हैं, वर्ताव करते हैं। उसी प्रकार जीते हैं अपने परिवार के साथ कि उनको हमारे जीवन से खुशी मिल सके, उनकी कोई भी निराशा हमारे जीवन में ऐसा ना दिखे कि मेरे बच्चे आज बहुत परेशान हैं, मेरी पत्नी आज मुझसे खुश नहीं है, मेरे पति मुझसे खुश नहीं है, मेरे परिवार, मेरे माता पिता मुझसे खुश नहीं है। ऐसे करके हम अपने जीवन को बहुत ध्यान रखकर कोशिश करते कि चल सके। पर याद रखिए, हम अपने परिवार को तो खुश कर सकते हैं। प्रिय लोगों, साल में अपनी पत्नी को अच्छी तरह से खुश कर सकता हूँ, अपने पति को खुश कर सकती हूँ, अपने बच्चों को खुश कर सकता हूँ, अपने माता पिता को खुश कर सकते हैं। मेरा क्या हम इस जीवन में, इस संसार में रहकर, इस मानव शरीर में जीवन जीते हुए उस महान ईश्वर परमात्मा, उस खुदा को हम खुश कर पा रहे हैं कि नहीं? क्या उसको भाता है, क्या उसको अच्छा लगता है, क्या हम उस जीवन को अपने जी रहे हैं कि नहीं? ये मेरे जीवन और आपके जीवन के लिए, हर एक मानव के लिए अहम बात है, इंपॉर्टेंट बात है, खास है, जरूरी है। इस बात को हमें सोचना चाहिए कि मुझे उस परमेश्वर के लिए क्या करना है ताकि उसको अच्छा लगे। क्या आपने परमेश्वर के बारे में मालूम है कि उसे क्या अच्छा लगता है, उसे क्या चीज पसंद है मेरे जीवन के लिए, जीवन से, ताकि मैं उसको कर सकूं या मैं उसको दे सकूं। आज देने के लिए वो बस क्या है, अगर वो खुदा या वो परमेश्वर, वो ईश्वर आपसे कुछ मांग करे तो आप उसको क्या दे सकते हैं? जैसे मैंने आपको पिछली बार भी बताया, संडे के अंदर मीका की पुस्तक उसका 6 अध्याय में है ना, उसमें सिखाया है कि परमेश्वर उसके पास में क्या लेके आऊं, क्या उसके पास लेके झुकूं, क्या हजारों तेलों की नदियां लेके आऊं, क्या उसके पास साल का मेमना, भेड़, बकरियां बलि चढ़ाने के लेके आऊं। परमेश्वर इसमें लिखा हो कि मैं तुझे बता चुका हूं। परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे बता चुका हूं, मुझे इसके सिवा कुछ अच्छी चीज नहीं चाहिए। इसमें तू क्या न्याय से काम कर, धर्म से वृद्धि रख और नम्रता से उस परमेश्वर के साथ चल। और परमेश्वर के सिवा वो परमेश्वर हमसे कुछ नहीं चाहता। ये मैंने उसकी चाहत बताई थी और उसकी पसंद नहीं बताई। आज उसकी पसंद का आपको बताता हूँ कि वो क्या पसंद करते हैं। पिछली बार मैंने आपको बताया कि परमेश्वर क्या चाहते हैं कि हम ऐसा कर सके, पर वो आज चाहते हैं, जिस प्रकार मैंने बताया, आज उसकी पसंद है कि वो मेरे जीवन में क्या पसंद करते हैं। एक उदाहरण टाइप में बताना चाहूंगी। कई बार अपने बच्चों के साथ, अपने पत्नी परिवार के साथ कुछ न कुछ चीज को पसंद करते हैं, है ना। इसमें कॉमन सी बात है कि कई बार मैं अपने पति के साथ रहती हूँ तो मेरे पति की कुछ चीज पसंद है, उसकी पर्सनालिटी, उसके कपड़े या तो कुछ भी। ऐसी अपनी पत्नी के साथ, ऐसे अपने बच्चों की भी हमें कुछ बातें पसंद आती हैं, जिनसे हमें बच्चे अच्छे लगते हैं, जिनसे हमें पत्नी और पति अच्छे लगते हैं और हम बड़ी खुशी के साथ अपने परिवार में रहते हैं। उसी प्रकार आज वो परमेश्वर के भी हम आप उसके परिवार हैं। उस परमेश्वर के मेरा क्या है, एक बेटा और बेटी है। उस वचन में लिखा है, जब यूहन्ना सुसमाचार उसका 1 अध्याय और उसकी 12वीं आयत को पढ़ते हैं तो वहां
उस वचन में हमें बताया जाता है, जो उसकी बातों को ग्रहण करते हैं अर्थात जिस पर विश्वास करते हैं, प्रभु कहते हैं कि मैं उसे संतान होने का अधिकार देता हूं। आज जितने लोगों ने उस परमेश्वर के वचन को ग्रहण किया, माना और विश्वास किया, परमेश्वर ने उनको अपना बेटा और अपनी बेटी होने का अधिकार दे दिया है। और इस बात के लिए भी वो परमेश्वर मुझे आपको जताते हैं कि मुझे और आपके जीवन से उस परमेश्वर को क्या पसंद आता है, वो ये वाली आयत मुझे आपको बता रही है ना, जो हमने भी पढ़ा उसकी 5 में, इसमें तेरी चितौनी के अति विश्वास योग्य है। उसकी चितौनी जानते, उसकी जो बातें हैं, उसकी जो शब्द हैं, वो बहुत ही विश्वास योग्य हैं। आज मनुष्य की बातें विश्वास योग्य नहीं है ना। मनुष्य अभी किसी से कुछ बोलता है और बाद में फिर बदल जाता है। अगर हम लोग क्या करते हैं, कई बार बोले ठीक है हम इस बात को ऐसा करेंगे, पर हम अपने कुछ समय के बाद, कुछ देर के बाद, कुछ घंटों के बाद, कुछ दिनों के बाद क्या करते हैं, बदल जाते हैं, छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं और हम अपने जीवन में कभी भी विश्वास योग्य नहीं रह पाते। हम आपस में, परिवार में, माता पिता, भाई बहन, दोस्त मित्र के साथ भी, पति पत्नी के साथ भी, अपने लोगों के साथ भी विश्वास योग्य नहीं रहते। कई बार हम उनका विश्वास तोड़ देते हैं। इसी कारण हम अपने जीवन में विश्वास योग्य नहीं है। और यहाँ खुदा का कलाम, परमेश्वर वचन ये हमें बताता है उसका बातें क्या है, उसकी चितौनियां जो है, उसकी बातें जो है अति विश्वास योग्य है। उसने परमेश्वर क्या भाता है, क्या अच्छा लगता है, यहाँ उसने मुझे और आपको बता दिया। इसमें लिखा हुआ है के खुलकर, और हे यहोवा तेरे भवन को युगायुग क्या देता है, पवित्रता शोभा देती है। अब इसमें बात आती है, बोलते परमेश्वर के भवन के बारे में बात है, हमारे बारे में तो कुछ बात नहीं है इसमें, है ना। हमें लग रहा होगा जब उस वचन को हम पढ़ रहे हैं, इसमें परमेश्वर के भवन के बारे में बोला गया। ये भवन क्या है? अब इस भवन, कैसे भवन के बाद जिस भवन में आप बैठे हैं, ये तो केवल हाथों का बनाया हुआ भवन है, आज और कल मिट जाएगा, है ना। जिस चर्च के अंदर आप बैठे हैं, ये चर्च तो एक मिट्टी का बनाया हुआ, एक मनुष्य के हाथ से तैयार किया हुआ, ये कभी भी बरकरार रहने वाला नहीं है। इसको चाहे तो हम आज और कल भी तोड़ सकते हैं, ये तो मिट सकता है, पर याद रखिए हम किस भवन के बारे में परमेश्वर बोलता है उसको पढ़ेंगे, निकालेंगे में साथ में। पहले ग्रंथों की पुस्तक 3 अध्याय और उसके 16 और 17 को पढ़ें जल्दी से। 3 का 16-17 पढ़ें जी। तुम नहीं जानते, हाँ, तुम परमेश्वर का मंदिर हो। यहाँ अब एक हिंदी भाषा में जो पढ़ते हैं उसको मंदिर कहा जाता है, और संस्कृत में पढ़ते हैं उसको भवन कहा जाता है ना। संस्कृत में से भवन कहा जाता है और हिंदी में मंदिर। तो इस बात को याद रखें, यहाँ परमेश्वर वचन में बता रहा है डायरेक्ट खुल कर, क्या तुम नहीं जानते? यहाँ परमेश्वर वचन खुल के बोल रहा है, क्या तुम्हें नहीं मालूम है क्या कि तुम मेरे मंदिर हो? कौन कह रहा है? परमेश्वर, परमेश्वर वो खुदा मुझसे आपसे खुल के कह रहा है, क्या तुम मेरे भवन हो? उसमें लिखा कि तुम मेरे भवन हो। हम जिस भवन में बैठे हैं, ये तो केवल हमारा एक पृथ्वी में रहकर एक जगह इकट्ठे होने का एक स्थान है, ताकि मैं आप यहाँ पर रहकर उस परमेश्वर की महिमा कर सके और उस एकांत में रहकर उस परमेश्वर को सराहना दे सके, उसकी इबादत कर सके, उसकी प्रशंसा कर सके, और केवल उसको धन्यवाद देने का एक स्थान तुमने मुझे दिया है, ताकि यहाँ पर आए और खुदा के लिए खुलकर उसको धन्यवाद दे पाए। 6 दिन अपने घर में रहते हैं मेरा बना, 6 दिन अपने घर में रहकर हम अपने घर में उस परमेश्वर को शायद समय नहीं दे पाते होंगे, हम शायद पूरा समय परमेश्वर के साथ में नहीं रह पाते होंगे, अपने काम काज में, अपने जाने आने में, अपने परिवार के साथ में, अपने रहन सहन के अंदर हमें समय कम मिलता होगा। परंतु यहाँ पर जब हम आते हैं तो बिल्कुल फ्रीडम होकर आते हैं, फ्री होकर आते हैं। हमें लगता है कि हमें वहां जाना और वहां रहकर उस खुदा की इबादत, उसकी महिमा, उसकी प्रशंसा हमें करना है। इस बात को एहसास करके हम उसके पास में रहते हैं, और ये खुदा का कलाम कहता है कि केवल इस स्थान को केवल इसलिए ही दिया गया है। परंतु यहाँ परमेश्वर 3 के 16 को पढ़ रहे हैं, हम के परमेश्वर बता रहे हैं, क्या तुम नहीं जानते हो कि तुम मेरे मंदिर हो, तुम मेरे भवन हो, है ना। आज मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, जितने भी दुनिया में धर्म के स्थल है, उससे बढ़कर परमेश्वर ने मुझे और आपको एक स्थल बनाया है, एक स्थान दिया है। हम उस बात को ध्यान रखिएगा
ये मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारा में, चर्च में जाने से हमारे जीवन में केवल इतना फर्क होता है कि हम शिक्षाओं को सीखते हैं, पर हमारा जो बदलाव होता है वो खुदा का घर जो मेरा बन जाते हैं। उस परमेश्वर के लिए हम अपने आप को मंदिर बना लेते हैं, उस ईश्वर के लिए जो भवन बना लेते हैं, उस गुरुद्वारे को अपने जीवन को तैयार कर लेते हैं, तब वो ईश्वर आपके लिए, वो खुदा आपके लिए क्या करता है, हर काम को पूरा करता है। इसमें लिखा है डायरेक्टली खुलकर, और वो जो बात मैंने वहां पढ़ी है वही बात परमेश्वर यहाँ भी आपको सिखाएगा। इसमें लिखा हुआ है कि तुम मेरे मंदिर हो, और उसमें लिखा है और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है ना। क्या करता है इसके अंदर, तुम्हारे अंदर? इस मंदिर में क्या होता है, इस मंदिर के अंदर परमेश्वर का जो आत्मा है वो मेरे और आपके जीवन में वास करता है। परमेश्वर का आत्मा, आज बात को याद रखिए, परमेश्वर का जो आत्मा है, जो पवित्र आत्मा है, वो परमेश्वर कैसा है, वो खुदा कैसा है, वो रूह से हम जानते हैं, वो रूह वाला है, एक पाक पवित्र परमेश्वर है। वो एक आत्मा से आत्मा है, वो किसी प्रकार शरीर से नहीं है। फिर आप जैसे शरीर में आने तो शरीर के जैसे दुनिया में घूमता हुआ नहीं दिखेगा आपको परमेश्वर, वो खुदा, वो ईश्वर दिखता है क्या? किसने बोला कि जी मेरे घर में आकर वो परमेश्वर ने आके खड़े हो गए और वो मेरे घर में डेली रहते हैं, मैं उनको खाना भी खिलाती हूँ, रोटी भी खिलाती हूँ, सब चीज चाय पानी सब कुछ खाते पीते मेरे घर में रहते हैं, ऐसा कोई है क्या? अभी नहीं है। तो खुदा ऐसा दुनिया में ऐसा अभी भी नहीं है। वो आपके साथ में एक पवित्र आत्मा बनकर आपके संग रहता है, वो एक आत्मा बनकर आपके साथ है, और वो आत्मा किसके अंदर वास करता है? मुझ में और आपके अंदर, है ना, वो हम में है। और उस आत्मा का अगर हमारे अंदर ध्यान नहीं है तो कल आप याद रखिएगा कि आपका ध्यान कोई रखने वाला नहीं है। अगर उस आत्मा का ध्यान मैं नहीं रख पा रहा हूं तो मेरा ध्यान कोई नहीं रख पाएगा। इसमें लिखा हुआ है डायरेक्टली, जब उसकी सच्चाई को पढ़ते हैं तो क्या लिखा पढ़े? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करे तो हाँ। परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, हाँ। क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। बस यहाँ खुल के बोलेंगे कि जो परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करे, 17 आयत कहती खुलकर, यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसको भी नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है, वह तुम हो। यहाँ पर मैं डायरेक्टली बोल रहा है मेरे आपके जीवन के लिए, हम कौन है? परमेश्वर के मंदिर हैं, उस परमेश्वर की मस्जिद है, उस परमेश्वर के गुरुद्वारा है, उस परमेश्वर की चर्च है मेरा। अगर अपने आप को सोचते कि पवित्र स्थान जहां पर आप खड़े हैं, बैठे हैं, आराधना प्रार्थना कर रहे हैं, इसी को आप सोचते कि यही परमेश्वर का घर है, तो मैं आपको बोल सकता हूं कि ये नहीं है। यहाँ केवल इबादत का घर है, यहाँ उस परमेश्वर की बातों को सुनने का घर है, यहाँ खुदा का घर नहीं है। हालेलुया! ये स्थान खुदा का नहीं है। यहाँ बाइबल लिखा है जहां 2 या 3 मेरे नाम से होते हैं तब तक परमेश्वर कहते हैं मैं उनके बीच में हूं। जब तुम यहाँ से जाओगे तो खुदा का एक पाक रूह यहाँ पर नहीं दिखेगा, वो परमेश्वर का आत्मा यहाँ नहीं रहेगा, केवल वहां उसका एक वास का एक आपको एहसास तो हो सकता है, यहाँ पर केवल एहसास हो सकता है कि हाँ मैं जब उस भवन में जाता हूँ या जाती हूँ तो मुझे बड़ा सुकून और बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ पर उस परमेश्वर की पवित्रता का वातावरण हम लोग बना के रखते हैं। हम परमेश्वर के बहन के साथ उसके पास आते हैं। इसीलिए इस भवन में, मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारा में, चर्च में केवल सुकून मिलने का एक प्रयास में होता है, बट यहाँ खुदा में खुल के कहता है कि तुम मेरे मंदिर हो, और जिसको नष्ट करेगा मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, मैं भी उसको नष्ट करूंगा। परमेश्वर कहते हैं और मेरा मंदिर पवित्र है, मैं तुम हो। आज परमेश्वर क्या माध्यम ने उसकी वजह से पुस्तक 93 के अंदर उसकी 5वें आयत को पढ़ा, उसमें लिखा है कि परमेश्वर के भवन को युगायुग क्या देता है? पवित्रता शोभा देती है। अब इस भवन को याद रखिए, इस भवन में क्या होना चाहिए? पवित्रता होनी जरूरी है। आपका जीवन अगर आप नष्ट होने से बचना चाहते हैं, नष्ट कैसे करता है इंसान अपने जीवन को? आज इस मंदिर को नष्ट कैसे कर रहा है? अगर हम एक बात फिर से पढ़ें, धनमती की पुस्तक में पढ़ने का समय नहीं, मैं आपको बता सकता हूँ। यीशु मसीह प्रथम बार यरूशलेम में पहुंचे तो वहां यरूशलेम परमेश्वर का एक बहुत बड़ा विशाल भवन था, और आज भी है वो देश के अंदर इजराइल में बहुत बड़ा विशाल मंदिर आज भी वो है। जब वहां यीशु मसीह पहुंचे इबादत करने के लिए, आराधना करने के लिए, उस परमेश्वर की महिमा करने के लिए, तो वहां देखा लोगों ने क्या कर रखा था? व्यापार करा हुआ था। लिखा हुआ है लोगों ने वहां व्यापार करा हुआ था,
और व्यापार जो कर रहे थे, व्यापार तो सब तरह का होता को मालूम, व्यापार में बिजनेस जो है वो सब तरह का, उसमें नाना प्रकार की चीजों को बेच रहे थे वो। और परमेश्वर के जन यीशु मसीह को बुरा लग गया, उसने उसको निकाल के भगा कर बोला, तुमने मेरे पिता के घर को डाकुओं की खो बना दी है। ऐसा करके यीशु मसीह गुस्से में उनसे बोला, तुमने मेरे पिता को क्या बना दिया? डाकुओं की खो बना दी, इसलिए निकल जाओ यहाँ से। अब से ये घर मेरे पिता का प्रार्थना का घर कहलाया जाएगा। हर जाति के लोगों के लिए प्रार्थना का घर कहलाया जाएगा। ऐसे करके उस वचन को वहां यीशु मसीह कहते हैं। और उस दिन से वहां प्रार्थनाएं होने लगी और सबको निकाल के बाहर कर दिया। जानते हो डाकुओं की खो वो बात क्या है? आज संसार में मनुष्य अपने जीवन में उस ईश्वर को तो नहीं रखना चाहते, पर व्यापार को अपने हृदय में रखना चाहते हैं। व्यापार क्या है? झूठ, झगड़ा, क्रोध, ईर्ष्या, घमंड, लोभ, लालच, बदवालापन, संसार की रीति रिवाज, दुनिया की बातें, परंपराएं, संसार की बातों को लेना। मैंने अभी से पिछले बार में बताया था कि जब मनुष्य को उसकी असलियत, उसकी धर्म की बातों को जानना चाहते हैं। मान लीजिए अगर मैं दुनिया के लोग में क्या कहते हैं, संसार में मसीह नहीं कहता, बाइबल नहीं कहती कि हम धर्म बदल चुके हैं या ईसाई हैं, हम कुछ भी हैं, बट इन दुनिया के लोग हमें क्या कहते हैं? ये धर्म कहते हैं, क्रिश्चियन हैं, बस ईसाई हैं। बट ऐसा करके कुछ भी नहीं है। अगर हम इस प्रकार है भी, अगर लोग सोचते भी हैं, तो हमारे अंदर उस प्रकार का एक व्यवहार होना चाहिए। बाइबल में एक परमेश्वर का, तुम्हारा परमेश्वर मन बदलने वाला परमेश्वर है। तुम्हारे व्यवहार को बदलना चाहते हैं वो, तुम्हारा स्वभाव बदलना चाहते हैं वो, तुम्हारे जीवन के अंदर एक अच्छापन देखना चाहते हैं वो, एक पवित्रता देखना चाहते हैं। पवित्रता का एक मतलब है, वो है दुनिया से अलग होना। आपको मालूम है पवित्रता का अर्थ क्या है? पवित्र किसे कहा जाता है? एक उदाहरण में आप लोगों से पूछा, पवित्र जो है वो किस चीज को दर्शाता है? मुझे बता सकते हैं आपको पवित्र किस चीज को दर्शाया जाता है? किस चीज को दर्शाता है पवित्र? क्या है पवित्र? तो बताएं। किसी को मालूम? सब पढ़े लिखे हैं, बड़े अच्छे पढ़े लिखे हैं, इसलिए ज्यादा अच्छे पढ़े लिखे ज्यादा लोग बैठे हुए हैं। कुछ लोग बताओ पवित्र की परिभाषा क्या है? किसी को परिभाषा मालूम पवित्रता की? नहीं मालूम पवित्र की परिभाषा? सिंपल सी बात, बहुत सरल बात है। पवित्र के मतलब है किसी बुराई को ना सहना। इसकी परिभाषा सिंपल है। पवित्र जो बात है उसकी जो अर्थ है, उसकी जो परिभाषा है, बुराई को ना सहना, किसी बुराई में अपना सहभागिता ना दिखाना। अब कैसे बुराई को मतलब जानिए, आप किसी दारू पीने वाले के पास आप बैठ के ठट्टा मचा रहे हैं, आप मसीह के जन हैं या अच्छे पवित्र जन हैं, आप लोगों के दिखाने आपके अच्छे लोगों को पहचान है, बोलते भाई ये तो परमेश्वर का अच्छा भक्त है, पवित्र जन है। और हम क्या कर रहे हैं? और जब हम किसी दारू पीने वाली मंडली में बैठे हुए हैं और वहां दारू पीते नहीं है पर बैठे हैं और उनके साथ बड़े एंजॉय कर रहे हैं, बड़ी मजाक और ठट्टा चल रही है, तो क्या कहेंगे लोग आपको? आपको लोग पवित्र कहेंगे क्या? आप पवित्रता में शामिल हो गए हैं क्या? आप अपने मंदिर को नष्ट कर रहे हो और दूसरा जो व्यक्ति मंदिर बनने की तैयारी में वो भी नष्ट हो रहा है। हालेलुया। जो आपको देखकर आपके पड़ोसी हैं, आपके मिलने और जुलने वाले दोस्त और मित्र हैं, वो यदि आपके साथ उस परमेश्वर के भवन में या परमेश्वर के साथ जुड़ना चाहते होंगे, तो वो भी आपको देखकर नष्ट होने लगेंगे कि यार खुद ही यह व्यक्ति अच्छा नहीं है, तो हम इसके साथ जाकर क्या अच्छा हो सकते हैं। आप नहीं पी रहे, आप फालतू बात नहीं कर रहे, परमेश्वर बैठे, तो क्या बोलेंगे आपको लोग? आप पवित्रता का एक अर्थ मैंने बताया, पवित्र का अर्थ है बुराई से अलग होना, पवित्र बातों के साथ संबंध ना रखना। उन मंडलियों में बैठने का अनुमति नहीं है मुझे आपको। ठट्टा करने वाली मंडली बाइबल जब इसलिए पुस्तक 1 अध्याय में डायरेक्टली खुल कर लिखा हुआ है, क्या धन्य है वह व्यक्ति, वो पुरुष और वो परिवार जो ठट्टा करने वाली मंडली में ना बैठता है और ना पापों के मार्ग पे खड़ा होता है ना? वो उसमें तीसरी चौथी बाइबल को जो उसमें लिखा हुआ है, वो केवल परमेश्वर की व्यवस्था से रात दिन प्रसन्न रहने वाला व्यक्ति है जो पवित्र है। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर को जो पसंद है, जो परमेश्वर को भाता है, वो पवित्रता है। अगर मेरे अंदर पवित्रता नहीं है, आप और मैं मसीह में रहकर भी एक कुछ भी नहीं है। मैं आपको 3-4 बातों पर स्टडी करने के प्रयास में हूं।
प्रार्थना में बढ़े, विश्वास में बढ़े, उसकी आज्ञा में बढ़े और उस परमेश्वर के लिए पवित्र बने, है ना। आज अगर हम पवित्र नहीं है, सोचे, मानिए दिमाग से बात मैं आपको बोलना चाहता हूँ, बाइबल के द्वारा भी और दुनिया की तरफ से भी सोचिए दिमाग से, यदि मैं पवित्र ना बनूं और पवित्र बनने का नाटक करूं तो नाटक कब तक चलेगा। एक छोटा सा उदाहरण पे एक शायरी छोटी सी आ जाती है, इसमें लिखा है, खुशबू आ नहीं सकती बनावटों के फूलों से, कागजों के फूलों से, है ना, और सच्चाई छुप नहीं सकती झूठे असूलों से। क्या कागज का जो फूल है दुनिया में देखते हैं, ये पेंटिंग जो बड़े दीवार पे देख के बड़ा सुंदर लगती है ना, हमें लगती है अपना जैसे इसमें पेंटिंग बनी हुई है सब कैलेंडर के अंदर, तो देखने बड़े सुंदर लग रही है। इसमें देख मछुआरे हैं और मतलब रोटी वगैरह खिला रहे हैं लोगों को, तो बड़ा सुंदर लग रहा है। तो क्या ये सच में है? क्या आप इसको बोल सकते हैं सच में हमारे सामने आ जाएगा? क्या नहीं आने वाला। किसी भी दीवार पर अच्छी पेंटिंग को देखकर या अपने घर में बड़े कागज की, मान लीजिए हमने फूल लगाए हुए हैं, इसमें से खुशबू नहीं आ रही, या हमारे पास जो फूल लगे हुए हैं हमारे इस पायदान के नीचे, यहाँ खुशबू नहीं आ रही। अब सोचिए, आज लोग मस्जिद में आकर उनके जीवन में क्या है, दिखाव के जीवन ज्यादा हो गया है, दिखाव के जीवन ज्यादा। किसी पर वचन पढ़ना चाहेंगे, मत्ती की पुस्तक 6 अध्याय की पहली आयत को पढ़ें। दोबारा से लौट के यही पढ़ाएंगे, जल्दी से पढ़ें। मत्ती की पुस्तक 6 का पहली आयत। हाँ, सावधान रहो, हाँ, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम न करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल न पाओगे। बस यहाँ पर एक परमेश्वर चेतावनी दे रहा है, हमें समझा रहे हैं कि सुन जाओ, मान जाओ, इस बात को अपने मन में याद रखो, तुम मनुष्य हो और तुमको बनाने वाला मैं हूँ, और तुम्हें मिट्टी से बनाकर मैंने जीवन का सांस फूंका, तुम जीवित प्राणी बनाया ताकि तुम संसार में रहकर तुम संसार की जैसे चाल न चलो, दुनिया की जैसे काम न करो, दुनिया से अलग रहकर तुम मेरी महिमा और इबादत करने लगो। ये परमेश्वर चाहते हैं। और यहाँ डैडी खुल के बोले कि सावधान, मतलब कुछ ना कुछ समस्या आएंगी ऐसे परिवारों को, ऐसे व्यक्तियों को जो आज मसीह में रहकर दुनिया की चाल चल रहे हैं। उस खुदा की इबादत करने वाले तो बन गए, उस खुदा के लिए, उसके लिए हम डेडिकेट तो कर चुके हैं, हमें लगता जरूर है कि हमने परमेश्वर को जीवन दिया, हम परमेश्वर के साथ चलने वाले लोग हैं, हमने अपना पूरा अपना जीवन समर्पण कर दिया। अब हम मसीह हैं, उनको परमेश्वर की अच्छी अच्छी बातें बोलना पसंद है, उनको बड़ी बड़ी बातें बोलना पसंद है, पर अपने जीवन में अपने व्यक्तिगत परिवार के अंदर रहकर उन बातों को पूरा करना पसंद नहीं है। ये बड़ी गलती वो कर रहे हैं। आज मैंने आपको पिछली बार बताया, 3 चीजों में परमेश्वर के लोगों की असलियत पता पड़ती है कि वो मसीह है या नहीं। अंत के समय आपसे यीशु मसीह का एक उदाहरण देना चाहूं, जब यीशु मसीह आएंगे तो आपसे क्या पूछेंगे? बताइए मुझे, आप लोगों से पूछना चाहता हूँ। जब यीशु मसीह दुनिया में वो खुदा आने वाला है, दुनिया के क़यामत का समय अब बहुत ही करीब है, निकट है, अभी दुनिया तबाह और नष्ट होने वाली है। रियली, झूठ नहीं बोला, सच में। आप सोचोगे काफी टाइम से सुनते हैं, पर वो समय पूरा होने वाला है। अब समय आपका पूरा होने वाला है, वो यीशु आ रहे हैं। और जब यीशु आएंगे, अगर आपसे पूछेंगे तो क्या जवाब देंगे आप? अगर मानिए हमारी बस्ती के लोगों से पूछेंगे, रात में बहुत अच्छे से करती थी, करता था, मैं गिटार भी बजाता था, ढोलक भी बजाता था, मैं ये भी करता था, मैंने बहुत सुंदर सुंदर गाने गाए। तो यीशु मसीह आपसे खुश होंगे क्या? आप उन बातों को देखकर खुश हैं क्या? लीडर से पूछे हमारे से, मैं पूरी शिफ्ट में दिन रात एक रहा, मैं सब कुछ छोड़ दिया, मेरे घर मकान परिवार दोस्त मित्र सब भूल गया था, सिर्फ सेवा करता रहा। तो क्या यीशु मसीह खुश हैं आपकी सेवकाई को देखकर? अगर पास्टर से पूछे, तो मैंने अपने पत्नी, अपने बच्चे, अपने कुटुंब, अपने खानदान, रिश्तेदार, दोस्त मित्र सब त्याग दिया, मैं अपनी नौकरी चाकरी भूलकर दिन रात तेरे संग लगा रहा, तेरे सेवकाई के छोड़ तक जाने के लिए तैयार रहा, तो क्या यीशु मसीह बोलेंगे मैं तुझसे बहुत खुश हूं? क्या आराधना करने से परमेश्वर खुश होता है? क्या प्रार्थना करने से प्रभु खुश होता है? क्या उसकी सेवा करने से प्रभु खुश होता है? अगर ऐसा खुश होने लगे ना,
तो दुनिया में ऐसा बहुत काम हो रहा है, हमसे भी अच्छा, मसीह लोगों से भी अच्छा दुनिया में आराधना करने वाले बहुत सारे सत्संग चल रहे हैं, है ना? बड़े बड़े अच्छे आत्मिक गीतों को गा रहे हैं लोग, और दिन रात अपने घर, अपनी पत्नी, कुटुंब को छोड़कर वो इस सेवकाई में निकले हुए, पैरों के बल नंगे घूम रहे हैं, कपड़े तन पे नहीं है फिर भी ऐसे घूम रहे हैं, लेट लेट कर यात्रा जहाज बरात कर रहे हैं वो लोग। तो ईश्वर तो हमसे खुश होना चाहिए, ईश्वर से तो नाश नहीं होगा, हमसे ज्यादा अच्छी सेवा कर रहे हैं वो। हम यहाँ पर घंटे 2 घंटे आकर केवल अपने दिखला के चले जाते हैं, उसके बाद लगता है जी बहुत अच्छे व्यक्ति है। मैंने आप सोची दिमाग से, मैंने आपको बताया पिछली बार 3 बातों में से मसीहत हमारे मनुष्य के लोगों की पता पड़ती है कि तुम मसीह हो कि नहीं। अगर आप मसीह में हो ना, तो मैंने पिछली बार वचन बताया था पढ़कर, उसकी प्रकाश सेवा की पुस्तक और उसके 3 अध्याय में, तो ये 2 अध्याय के अंदर उसकी पहली आयत से हम क्या बोल रहे थे, उसमें लिखा हुआ था कि मैं जानता हूं कि तुझे बुरे लोग पसंद नहीं है। यीशु कह रहे वहां पर हमारी कलीसिया से, इस प्लेन से कलीसिया से भी कह रहे, सो लीजिए मैंने कल पिछली बार आपको डायरेक्ट नहीं बोला, हमसे बोल रहा है परमेश्वर, मैं जानता हूं कि तुम्हें बुरे लोग पसंद नहीं है, तू अपना खराई बनने की प्रयास करता है, तू लोगों के सामने बड़ा अच्छा चलता है, पर फिर भी मुझे तेरे विरुद्ध कुछ कहना है। हालेलुया। उसमें लिखा मुझे तेरे विरुद्ध फिर भी कुछ कहना, मुझे इसमें लिखा कि तेरा पहले जैसा प्रेम अब नहीं है। परमेश्वर आपसे किसी बात से खुश नहीं है, आपके आराधना करने से खुश नहीं, पूरे घंटे खड़े होकर चिल्लाओ यहाँ पर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा परमेश्वर को। खूब परमेश्वर की दिन रात सेवा करो, नौकरी छोड़ दो, अपने परिवार छोड़ दो, सब छोड़ कर सेवा में लग जाओ, कुछ नहीं देगा परमेश्वर आपको। अगर आपके अंदर पवित्रता नहीं है, आपके अंदर खुदा का मोहब्बत नहीं है, आप कुछ प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अगर जो परमेश्वर प्रेम करते ना, दूसरा यूहन्ना की पुस्तक, पहले यूहन्ना की पुस्तक 2 अध्याय और उसकी 15वीं आयत साबित करती है। वो पढ़िए इसको, उन मसीहों की असलियत बताती है जो आज दिखावटी जीवन जी रहे हैं, दिखलाने के लिए मसीह हैं, बस सब काम कर रहे हैं, लोग सारा काम कर रहे हैं, ऑल टोटल अपने घर में दारू भी पिला रहे हैं, गुटखा भी खा रहे हैं, तंबाकू भी खा रहे हैं, झूठ भी बोल रहे हैं, झगड़ा भी कर रहे हैं, व्यभिचार भी कर रहे हैं, संसार के रिवाजों को मानने पर रीति रिवाजों को तैयार कर रहे हैं, सब कर रहे हैं वो। और ये 2 अध्याय और उसकी 15वीं आयत बताती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। पढ़े पढ़िए पहले यूहन्ना की पुस्तक 2 अध्याय और उसकी 15वीं आयत जल्दी से पढ़ दीजिए। हाँ हाँ, बस यहाँ 2 का 15 आयत कहती है कि तुम ना तो संसार से और न संसार में की वस्तु से प्रेम रखो, क्योंकि इसमें परमेश्वर का, उस पिता का प्रेम नहीं है। अब सोचिए, अब तुम किससे प्रेम रख रहे हो? उस वचन को जो मत्ती की 6 और उसके पहली आयत को पढ़ा, उसमें लिखा सावधान तुम दिखलाने के लिए धर्म के काम ना करना, नहीं तो तुम स्वर्ग के पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। अंत में हम एक फल पाने के प्रयास में चले। याद रखिए, जो बच्चा स्कूल में जा रहा है, 1 साल पूरी पढ़ाई करता है, उसको अंत में रिजल्ट की इंतजार होता है कि रिजल्ट क्या आएगा, है ना? जो इंसान नौकरी कर रहा है, उसे अंत में पता है कि रिटायरी में मुझे क्या मिलेगा। इंसान जिस भी प्रयास में आता है, उसके अंत का एक फल उसको चाहिए कि नहीं चाहिए? आप नौकरी करने वाले बोल सकते जी मुझे रिटायरी के पैसे नहीं चाहिए, आशीष जी मैं तो बस नौकरी की जो मिलना बहुत है, चाहिए नहीं ऐसा क्या? बच्चे पढ़ता हुआ नहीं, मुझे रिजल्ट चाहिए, बस खाली पढ़ना चाहिए, मुझे पढ़ाई चाहिए, रिजल्ट मत दो, मुझे कुछ भी रिजल्ट बताओ ही मत, मुझे पास हुआ है फेल हुआ, ऐसा कोई है क्या? कोई है? जिस भी चीज में अगर माने सुबह से आप शाम तक काम करें तो आपको छुट्टी ना करें, तो आपको क्या लगने वाला होगा? मेरी छुट्टी कब होगी? सुबह से शाम के 5 बजे, 8 बजे, 10 बजे, जो भी टाइम आपको दिया गया होगा, उस टाइम पर आपको अपने घर जाने का प्रयास होता है, उसको मालूम है। सुबह और शाम खाने का भी टाइम हमको मालूम है, सब चीज का एक अंत हमें मालूम है, उसका फल हमें मिलेगा। आप जब रात सुबह को शाम को
कुछ खाना पीना बनाते हैं तो उसका मीनिंग क्या है, उसका मन है कि मैं खाऊं ताकि मुझे वो खाकर मेरे शरीर में अच्छा मुझे ताकत मिले। याद रखिए सबका फल चाहिए, पर यहाँ पर भी आप अपनी आत्मा के जिसके लिए प्रयास में आप परमेश्वर के संग रहकर कर रहे हैं, जिसके लिए दुनिया के कामों को छोड़ने के लिए परमेश्वर मना करता है कि छोड़ दो, इनकी तरफ मत जाओ, तो क्या इसका फल नहीं मिलेगा? क्या इसका फल आपको नहीं चाहिए? कितने दिन से आप मसीह में आए, विश्वास किया, शायद शैतान, दुष्टात्माएं, बीमारी, तकलीफ, छुटकारा प्राप्त कर पाए, और उसके बाद आप सोच रहे कि मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु, वैसे बीमारी ठीक हो गई काफी है। नहीं प्रिय लोगों, इसका मतलब है कि आप परमेश्वर स्वार्थी हैं। इसका मतलब कि आप प्रभु के साथ रहने पसंद नहीं करते, आप परमेश्वर के संग जाना पसंद नहीं करेंगे। फिर एक और रास्ता हमारे पास में है, याद रखिएगा, अगर आपको संसार की वस्तु से प्रेम है तो इंसान की असलियत पता पड़ती है। वो जी मैं मस्जिद में संसार की बात को मानते नहीं, रीति रिवाज, त्योहार, परंपराएं नहीं मानता, अच्छी बात है। तो 3 बातें आपको पिछली बार बताई कि सबसे पहले शादी जब होती है तो बैंड क्यों बजवाते हैं अपने घरों, और सच्चाई वस्तु से प्रेम नहीं करते। शादी में दुनिया के रिवाजों को क्यों मानते हैं? जब बच्चा होता है तो दुनिया के उस नामकरण के समय पर या कुछ भी बच्चे होने समय दुनिया के कामों क्यों करते हैं? जब मृत्यु होती है तो संसार की परंपरा को क्यों निभाते हैं? अगर आप संसार से प्रेम नहीं करते तो, उनकी वस्तु से प्रेम नहीं करते तो, अगर आप परमेश्वर में उस परमेश्वर के जन है तो इन बातों को क्यों मानते? अब आपका समय आ गया आपको जवाब देने के लिए। आज मुझे आप मत दीजिए जवाब चलेगा, आज मुझसे आप मैं पूछूं आप मुझे उत्तर मत दीजिए, मुझे कोई परेशानी नहीं होगी, पर मेरा जब खुदा आएगा, मेरा जब परमेश्वर आ रहे हैं और जब वो तुमसे सवाल पूछेंगे, बता तूने मेरे लिए क्या किया, तूने मेरे लिए क्या त्यागा, तुझे संसार से मुझसे प्यार था या संसार से, वहां पूछा जाएगा तो जवाब मेरे पास क्या होगा, उसका आंसर वहां आपको देना होगा। सभी जानते हैं, अगर उस दिन आपको उस आंसर नहीं दे पाए तो आपको बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ेगा, बहुत बड़ी समस्या जो अभी तक आपको पृथ्वी पर नहीं मिली, जो संसार में अभी तक समस्या का सामना नहीं किया है, वो समस्या का सामना उस दिन करना पड़ेगा जब हमारे परमेश्वर यीशु मसीह आएंगे। क्या वो बोलेंगे पाशे किसने देखा? हम सोच रहे होंगे ना बैठे बैठे मन में, किसने देखा? अब जिंदे रहिए ना नहीं, बच्चों को पढ़िएगा, पहले दुश्मन पत्र 5 है तो पढ़िए घर जाकर, पहले दुश्मन पत्र 5 में लिखा है जो मर जाएंगे ना उनको भी परमेश्वर जिंदा करेगा, उनको खड़ा करेगा, जब यीशु मसीह आएंगे उनको छोड़ेगा नहीं। उनकी हड्डी, उनकी अगर अस्थियां भी अगर मट्टी बन जाएंगी ना, समुद्र फेंक दो, चाहे उसको दफना दो, चाहे जला दो, कुछ भी कर दो, परमेश्वर उनको नाम लेकर इकट्ठा कर लेगा। मेरे और आपके नाम को खुदा अच्छी तरह जानता है, मत सोचिएगा कि मेरे नाम को नहीं जानता, वो परमेश्वर मेरे और आपके नाम को बहुत अच्छी तरह से नाम लेकर जानता है। और जब वो परमेश्वर आएंगे ना, जब हम मर भी जाएं तो हमारी मिट्टी से आवाज देगा, तो नाम से लेकर क्या जा, सब खड़े होके आएंगे, मन बन का हड्डी जुड़ जाएंगी, मांस आ जाएंगे, कपड़े पहन लेंगे ऑटोमेटिकली। आपने फिल्मों में देखा होगा ऐसा सीन, पर आप रियल में देखेंगे जब यीशु मसीह आएंगे। आपने फिल्मों में देखा होगा शायद ऐसा होता है, पर वो काल्पनिक चीजें हैं, पर रियल चीज आप परमेश्वर के आते समय देखेंगे जब पृथ्वी पर यीशु मसीह आएंगे, और दिन आपको जिंदा कर दिया जाएगा, चाहे आप पापी हो चाहे आप धर्मी क्यों ना हो, चाहे अच्छा काम कर रहे हैं या परमेश्वर प्रेम करते तो भी, अगर नहीं कर रहे तो भी आपको जिंदा करके न्याय सिंहासन के सामने खड़ा कर दिया जाएगा। और तब आपसे एक पुस्तक खोली जाएगी जिसका पुस्तक है जीवन की पुस्तक, जिसमें आपका नाम नहीं हुआ ना। यहाँ तो हम बड़े शान से आकर हम कुछ समय बिताकर अपनी दुनिया में जाकर फिर संसारी काम कर रहे हैं, बैंड बजा रहे हैं, अपनी बारात चढ़ा रहे हैं, अपने बच्चों के समय पर दुनिया के काम भी कर रहे हैं, दारू पिला रहे हैं, दारू पी भी रहे है ना, मशीन में आकर जानते हैं ऐसा कर रहे लोग आजकल, संसार में ऐसी बातें करते हैं, मरने के बाद अपने तेरावने तीजा बीजा सब कर रहे हैं, उनकी तो शुभ और अशुभ बातों को मानते हैं वो। ये परमेश्वर नहीं कहता, दुनिया में किसी भी ग्रंथ में लिखा नहीं है शुभ और अशुभ बातें नहीं होती, बाइबल मना करती है। हमारे लिए एक ही बात है, पवित्रता।
हमारे जीवन में एक ही बात को दर्शाता है, परमेश्वर को अच्छा लगता है, वो है पवित्रता। और हम उस बात को, जीवन को जीने के लिए तैयार में नहीं है। अगर नहीं है तो वो दिन पछताएंगे। आज का पछताना हमारे लिए अच्छा हो सकता है कि आज मैं पछताऊं और माफी मांग के छोड़ दूं तो परमेश्वर मुझ पर दया कर सकते हैं, पर आज हम पछताए नहीं तो उस दिन का पछताना भारी पड़ जाएगा मेरे आपके जीवन में जब खुदा आएंगे। आपको मालूम है एक बात को बता छोटी सी तरीके से, आपने बोले थे मैंने एमबीए करी या मैं बीटेक किया या मैंने बीएड किया, एमबीए किया, पीएचडी कर मैं पीएचडी कर चुका हूं, मैं सब कुछ कर रहा हूं। अगर समझ करिए इसी प्रकार का इंटरव्यू किसी अच्छे आपके सामने व्यक्ति, आपसे अच्छा पढ़ा लिखा व्यक्ति आपसे इंटरव्यू लेने लगे और आपने पढ़ाई मन से नहीं की, आपने केवल डिग्री प्राप्त कर ली है, केवल कैसे कैसे करके नकल करके या अकल से नकल से, और आपके इंटरव्यू लेने लगे 2-4-10 लोगों के सामने, बड़े हाई पर्सनालिटी के लोगों के सामने, और आप इंटरव्यू में फेल हो जाए तो कैसा महसूस करेंगे आप? बताइए। आपकी जिनके सामने आपकी बहुत पढ़ाई है, जैसे मान लीजिए मैं एक पीएचडी कर रहा हूं के सामने और मैं मेरी बड़े समाज में बड़ा अच्छा नाम है, रियल में भी नाम है और लोग मुझे अच्छे से समझते इज्जत देते हैं, और मान लीजिए पीएचडी के बारे में कोई मुझसे सवाल करने लगे और कोई मुझसे इंटरव्यू लेने लगे, अगर मैं उसका आंसर मैं अपने लोगों के बीच में रहकर नहीं दे पाया तो मुझे कैसा महसूस होगा? मैं जान सकता हूं कि मैं बहुत ही शर्म महसूस करूंगा और मुझे उनके सामने निगाह मिलाने की हिम्मत ना होगी, मैं उनके सामने बोलने लायक नहीं होगा। मैं बोलूंगा हाथ से खड़े होकर, बोले मैं ये नहीं कर रहा हूं जी, मैं ये कर रहा हूं जी, मैं वो कर रहा हूं जी, पर जब इंटरव्यू का समय आया तो कुछ नहीं जानता तो क्या फायदा? आप कैसे महसूस कर पाएंगे? वही बात आजमा के देखिए, जब पुरुष मसीह आएंगे तो आपसे पूछेंगे मुझे तेरे कुछ क्या पसंद था, तुझे मालूम था ना, तुझे मेरे सेवक ने बताया था ना कि मेरे को क्या पसंद है और तूने उस पसंदता को मेरे लिए पूरा किया, तुझे शिक्षा नहीं मिली, तुझे समझाया नहीं गया, तुझे बताया नहीं गया, बोले कि सब बताया गया पर तूने क्यों पूरा नहीं किया? जीवन की पुस्तक खोली जाएगी, उसमें नाम ना हुआ तो आपको एक ऐसे स्थान पे भेजा जाएगा जहां पर कभी भी आप सुख नहीं देख पाएंगे, जहां केवल रोना और दांत पीसना ही होगा। आज लोग सोचते हैं ना, बड़े प्यार समझते होंगे, उनकी मन में फीलिंग होती होगी कि कुछ नहीं है, संसार सब ऐसा ही है, कुछ नहीं होता, जो हो रहा करते रहो, जिसे करना कर लीजिए, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। आज झूठ बोलना, झगड़ा करना, गाली बकना, दारू पीना, नाचना, गाना, पैसे करना, गलत काम करना, कर लो, कुछ नहीं होने वाला। जब आएंगे यीशु, जब आएंगे परमेश्वर, जब आएंगे खुदा, देख लेंगे। आप देखने की बात करते हैं, आप अपने उस जीवन में सोचने की भी अहमियत नहीं रहेगी मेरे और आपके जीवन में। जब यीशु आएंगे देखने की तो बहुत दूर बात है मेरे लोगों, सोचने की भी अहमियत नहीं रहेगी, सोचने का भी समय नहीं मिलेगा आपको। क्या बोलूं, क्या कहूं मैं यीशु के साथ में? इसलिए तो कहते हैं बच्चे के द्वारा, तुम ना संसार से और संसार की वस्तुओं से प्रेम रखना, कि उसमें परमेश्वर का प्रेम नहीं है। आज किसमें प्रेम है? परमेश्वर का प्रेम किसमें? परमेश्वर का प्रेम उसमें है जो परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार जीवन जी रहे हैं और जो अपने जीवन को पवित्र बना के चल रहे हैं, वो परमेश्वर के प्रेम में बने हुए हैं। परमेश्वर जानता है। क्या आपने यीशु मसीह को नहीं देखा? क्या आपने यीशु के बारे में बाइबल में नहीं पढ़ा? क्या उसके सेवकों के बारे में नहीं पढ़ा? क्या बाइबल के वचन को सुनते हैं तो उसको मानते नहीं है क्या? अगर नहीं मानते हैं तो मत्ती की 6 अध्याय की पहली आयत को ध्यान रख लीजिएगा। दिखलाने दिखा के जीवन को मत दिखलाइएगा। बाइबल 2 बात कहती है, उस बात को एक को अपना लीजिएगा, या तो ठंडे बन जाओ या गर्म बने रहो। या ठंडे बनता संसार में जाकर दोबारा से संसार के काम करने स्टार्ट कर दो, पूरी तरह से, पूरा संसार का नियम मानना स्टार्ट करो जो आपने संसार में छोड़े थे। या आप मसीह में गर्म, मतलब पूरी तरह से मसीह में बन जाओ, संसार को त्याग दो, तब आप अपने जीवन में आशीष देख पाएंगे। संसार में जाओगे, कुछ समय की एंजॉय तो कर सकते हैं, है ना? मैं बोल सकता हूँ ठंडापन तो संसार में जाकर कुछ समय, कुछ महीने जब तक जिंदे हैं आप एंजॉय करेंगे। दुनिया की दारू गुटखा तमाम बीड़ी सिगरेट सब खाओ पियो मजे लो, कोई आपको टोकने वाला रोकने वाला नहीं मिलेगा। ना आपकी पत्नी को, ना आपको, ना आपके बच्चों को, ना आपके माता पिता से कोई बोलने वाला नहीं मिलेगा। आप चाहे जो मन करे वो कर सकते हैं, आपको दुनिया में कोई टोकने वाले पर मिलेगा। परंतु याद रखना, उसका एक रास्ता जब तय कर रहे हैं, जिस रास्ते पर चल रहे हैं संसार में, उसका रास्ता बहुत ही भयानक है,
बड़ा खतरनाक है। उस दिन का रास्ता बड़ा खतरनाक होगा। उस खतरनाक रास्ते को तय करने वाले खुद आप होंगे, परमेश्वर नहीं। और जो उस रास्ते का अंत होने वाला होगा तो उसमें आपको अच्छाई नहीं मिलेगी, सुकून नहीं मिलेगा, अच्छा जीवन नहीं मिलेगा। उसमें दुख होंगे, कलेश होंगे, बीमारियां होंगी, मुसीबतें होंगी और आप उसको सह नहीं पाएंगे। समझ पाएंगे आप जितने लोग मसीह में आए, अक्सर आप जानते हैं, सब लोगों को मालूम ही है कि आप किस तरह से मसीह में आए हैं। कुछ लोग होंगे जो परमेश्वर को केवल प्रेम करने के लिए यहाँ पर आए हैं, बाकी 99% लोग यहाँ पर अपनी बीमारी को, समस्याओं को, तकलीफों को लेके आए थे। अक्सर उनके जीवन के अंदर केवल समस्याएं थी, जूझ रहे थे समस्याओं में, गिड़गिड़ा रहे थे संसार के लोगों के सामने और वो बड़ी परेशानी का सामना कर रहे थे। और जब वो परमेश्वर को विश्वास किया, उनके सामने अपने जीवन को समर्पण किया, तो उस परमेश्वर पर दया करके, उन पर रहम करके उनको नजात और उद्धार के रास्ते में लेके आ गया। और आज वो खुदा के रास्ते में चल रहे हैं और चलते चलते फिर दोबारा भटकेंगे। तो मूसा की उस बात को भी याद रखना, जब वो जंगल में 40 दिन उसको मिस्र देश से छुड़ा के लेके आया, जब मिस्र देश में पड़े तो रो रो के प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु खुदा पे दया कर, हमें किसी को भेज, हमें बचाने वाले को भेज दे। और जब मूसा को परमेश्वर ने भेजा, जाओ मेरे लोगों को बचा के लेकर, उनकी आंखों के रोने की कराहट मेरे कान तक पहुंची है, परमेश्वर खुदा कह रहे थे। जब मूसा को बोला जा को छुड़ा के ले गया, मैं तुझे सामर्थ तो अभिषेक कर रहा हूं, छुड़ा के ले आया, एक भारी बड़े चमत्कार भी किया, एक लाल समुद्र को पार करवा के ले आया। और जब समुद्र पार हो गए, सुकून का जीवन मिल गया, सुख शांति आ गई, खुशहाली आ गई, सब कुछ अच्छा होने लगा। तो फिर क्या करने लगे? परमेश्वर पे नहीं बोल रहे, वो पास्टर को बुरा बोलने, वो किसको बोलने? मूसा एक पास्टर थे, उसको बुरा बोले, मूसा को बोलने लगे तू वहां पर मरवाने को लेके आया हमको क्या? कैसा बोले उस परमेश्वर दास से, सेवक से, तू भी मरवाने को लेकर, जंगल में खाने को नहीं है, पीने को अच्छा पानी नहीं है, तू मरवाएगा हमको इस जंगल में लाकर। जब रो रहे थे, बिलबिला रहे थे, मिस्र देश के अंदर गुलामी में थे, चढ़ाहट में थे, बड़ी परेशानी में थे, जब पास्टर मूसा को छुड़ा के ले आया तो मूसा को आज उल्टा बोलने, मूसा से गलत बोलने, सुनना पसंद नहीं कर रहे प्रभु के सेवक की। आज भी वही बात है, जब बीमार थे तो पास्टर जी करके हर बात में तैयार थे, आज पास्टर से पूछते भी नहीं क्या हो रहा है, आज पास्टर जी कहाँ है मालूम नहीं है। हमें अपना काम अपना पसंद अपना कर लेंगे, जरूरत नहीं पास्टर जी की, इनको हमें जरूरत नहीं परमेश्वर की सेवक की। जब जरूरत पड़ेगी केवल प्रार्थना करवाने की तो करवाएंगे, नहीं तो छोड़ो, आके तो आओ, नहीं तो जाओ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता प्रभु के सेवक से। याद रखिएगा, खुदा आपके बीच में नहीं है, परमेश्वर का सेवक आपके बीच में रहता है। हालेलुया। खुदा आपके संग उतर के नहीं आएगा कि चल मैं तेरे हाथ पकड़ लेके चलो। उसकी खिदमतगार, उसके सेवाकार, उसके परमेश्वर के सेवक ही हैं जो आपको रास्ता बताने के लिए चुने गए हैं, आपको साथ ले जाने के लिए चुने हुए हैं। और सेवक की जो बात को सुनकर अनसुना करता है, परमेश्वर को माफ नहीं करता। याद रखिएगा, जो क्योंकि सेवक की बात सुनते हैं पर और सुन के चले जाते हैं और लगता है बोल तो पास्टर जी, बोलने में क्या दिक्कत है, पास्टर जी केवल बोलते ही हैं, करते कुछ नहीं है। पर मैं सच में नहीं करूंगा, मेरा खुदा सच में करेगा। मेरा परमेश्वर जब करेगा ना तो हमारी आंखें देखेंगे, हमारे कान सुनेंगे, हमारे शरीर महसूस करेगा कि अब हो रहा है मेरे जीवन में क्या घटनाएं। बाइबल में लिखा हुआ है, खुल के परमेश्वर बोलते हैं, इसलिए आज हम अपने मंदिर को नष्ट कर रहे हैं। आज अपने उस परमेश्वर के भवन को, पवित्रता को, जो दी गई जीवन को हम नशा करके, झूठ बोल के, गंदे गंदे विचार रखकर अपने मंदिर को नष्ट कर रहे हैं। ये परमेश्वर का मंदिर है, इसमें पवित्र आत्मा वास करता है, परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर रहता है, पर अपनी उस आत्मा की चिंता नहीं है। हम संसार की चिंता कर रहे हैं, संसार में बोलेंगे आज वहां से मेरे परिवार हो, ससुराल हो, घर हो, मकान हो, दुकान हो, ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, ये करना, वो करना, ये लाना, वो लाना, सब चाहिए, पर खुदा नहीं चाहिए, परमेश्वर मुझको नहीं चाहिए। जब विपत्ति आती है तो हे प्रभु कर सकते हैं, और जब विपत्ति का दिन खत्म जाए तो विपत्ति परमेश्वर भूल जाते हैं। पहले याद रखिएगा, अब परमेश्वर विपत्ति में भी नहीं सुनेगा लोगों की। एक परिवार मुझे मिला, किसी और चर्च के परिवार है वो, और बहुत पुराने परिवार, कट्टर परिवार थे वो,
आज के घर में इतनी बड़ी आफत आ गई है, पास्टर ने फोन बंद कर दिया, ब्लैक लिस्ट में डाला था उनका नंबर, मेरा नंबर नेट से निकाला और मुझसे पूछते हैं पास्टर जी आप बोल सकते हैं? मैं जी आप बुलेंस से कहाँ रहते हैं? कहीं आपको बताए कि मुझे आपसे मिलना है। मैंने क्या कौन है आप, कहाँ से हैं? पूछा, उन्हें बताया मैं ऐसे परिवार और मसीह में और काफी समय से मसीह में था, कुछ कमी के आने की वजह से मैं मसीह को छोड़कर संसार काम करने लगा। मैंने सोचा कि कुछ रिवाज और रीति रिवाजों को माना, आज मेरे घर में बड़ी समस्याएं हैं और मेरे पास्टर जी ने मुझे चर्च से बाहर लगा दिया है, मुझे मना कर दिया है कि मैं चर्च मत आना। तो मैंने बोले कौन है आपके पास्टर? ने नाम बताया। मैंने बोले कि अच्छा किया आपको भैया, अगर आप वहां से निकाले गए हैं तो मेरे पास भी आने की अनुमति नहीं है आपको, क्योंकि आप खुदा का क्रोध आप पर भड़का है, मुझ पे नहीं चाहिए आपका खुदा का क्रोध। मैं आपको अपने चर्च में बुलाऊंगा, अपने संग शामिल करूंगा तो परमेश्वर का क्रोध मुझ पे भड़केगा। इसलिए मुझे आप जैसा परिवार नहीं चाहिए। आप खुदा के सामने घुटना टेके माफी मांगिए, अपने परमेश्वर की सेवा के बाद दोबारा लौट के जाइए, उनसे बोलिए, माफी मांगिए, पैर पकड़े, कुछ भी करिए, मुझे मालूम नहीं है, वहीं जाइए। इतनी बड़ी आफत का सामना कर रहा है, उसकी गवर्नमेंट जॉब सस्पेंड कर दी गई, उसकी छोटा सा बच्चा है, 6 महीने साल भर का बच्चा है, समथिंग मुझे नहीं मालूम, उसको बड़ी रोग आ गई, उसकी पत्नी को पैरालाइज हो गया, घर से बेघर हो गई, गवर्नमेंट खर्चा निकाल के बाहर खड़ा कर दिया। आज पिन्नी डालकर रोड पे रह रहे हैं लोग। इतनी अच्छी जिंदगी तुमने दी, सब कुछ दिया, आज खाकपति से खाकपति में बन गए, रोड पर हैं, खाने को भी मोहताज है। ऐसा कर देता है खुदा। सुनते हैं परमेश्वर कुछ नहीं करता, पास्टर तो बोलते हैं वो कुछ नहीं करते। हमारे सेवक खुदा केवल मनाने के लिए हम दोबारा से 2-4 बातें उनकी मान लेंगे तो हमारे सेवक खुश हो जाएंगे। शायद हमें लगता होगा, शायद मैं खुश हो जाऊंगा आपसे 2-4 बातों को देखकर, तो मेरा खुदा खुश नहीं होने वाला। मेरा परमेश्वर आपकी 2-4 बातों को देखकर खुश नहीं होगा। वो परमेश्वर तब खुश होगा जब आप अपने आप को पवित्र कर लेंगे। वो जब खुश होगा कि जब आप उसके संसार की वस्तु से प्रेम करना बंद कर देंगे। वो जब खुश होगा जब अपने दिखावटी जीवन को बंद कर देंगे। आप नहीं, आप अपने मंदिर को नष्ट कर रहे हैं। आप जिस मंदिर को परमेश्वर ने आपको एक पवित्र मंदिर बनाया, आप उस मंदिर में परमेश्वर की आत्मा रहकर उसमें आप उसको ध्यान नहीं कर रहे। कल खुदा आपका ध्यान करना बंद कर देगा। अभी तो हमें लग रहा है सवासी मिल रही है, घर भी है, मकान भी, दुकान भी, बच्चे भी, पत्नी भी, परिवार भी, पैसा भी, दौलत भी, सब है, पर जब वो कल नहीं रहेगा तो फिर क्या कहेंगे आप? कल नहीं रहेगा तो कहां जाएंगे आप? आज परमेश्वर के भवन में, उसके पास में रहने का समय नहीं है। कल नहीं रहेगा तो कहां जाएंगे मैं आप? कौन सा दिन, कौन सा समय प्रभु के लिए निकालेंगे आप? आज प्रभु के लिए देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं। मैंने आपको पहले बताया, देने के लिए सच में कुछ नहीं है हमारे पास। प्रभु देने क्या दे सकते आप उसको? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं दे सकते आप उसको। सब कुछ उसने मुझे आपको दिया है, सब कुछ दिया है उसने मुझे आपको। वो खुदा की रहम और करम, उसकी बात, उसकी करुणा मुझ पर बनी हुई है, उसकी साइज मुझे मिली है, तो हम उसको क्या दे सकते हैं? आज केवल उसको चाहिए तो आपका पवित्र जीवन चाहिए परमेश्वर को। जिस मंदिर में आप रह रहे ना, उस मंदिर, जिस घर, जिसको आपको बोलेंगे तुम मेरे मंदिर हो और तुम इस मंदिर में याद में वास करती है, अगर तुम इसको नष्ट करोगे तो मैं तुम्हें नष्ट कर डालूंगा। मेरा मंदिर पवित्र है, तुम हो। आज परमेश्वर का मंदिर हम हैं, और उस मंदिर को अगर आप पवित्र बनाकर रखना चाहते हैं, जीवन में ठीक रहना चाहते हैं, तो अपने आप को परमेश्वर में सौंप दीजिए, अपने आप को पवित्र कर लीजिए। अगर आपने नशा, पदार्थ, नाना प्रकार की बुराई, संसार के रीति रिवाज, परंपराओं को जीवन में जीकर जीएंगे तो आप कल अपने जीवन में पछताएंगे, क्योंकि आपके अंदर एक परमेश्वर की आत्मा रहता है ना। इसलिए उदाहरण में बच्चों, जब शरीर के लिए भोजन चाहिए तो आत्मा के लिए बचन चाहिए। आप शरीर को ठीक रखने के लिए अच्छे अच्छे खाना खाते हैं और शरीर आपका हल भला चंगा रहता है, और अगर आप परमेश्वर को नहीं खाते हैं तो आपकी आत्मा कमजोर होती है, और जब कमजोर होती है तो आप परेशानी में पड़ जाएंगे। आपको जीवन देने वाला परमेश्वर का आत्मा है, वो खुदा का कलाम परमेश्वर में लिखा हुआ है ना। इसको दोबारा से उसमें लौट के जाएंगे और जैसे समाप्ति पर चलेगी। पुस्तक की पुस्तक 93 का 5 पढ़ेंगे। तेरी चितौनियां अति विश्वास योग्य है। हाँ, हे यहोवा, तेरे भवन को युग युग पवित्रता की शोभा देती है। बस यहाँ इस बात को अपने जीवन में स्मरण करिए कि हमारा परमेश्वर में केवल इस बात को, शोभा को स्मरण मांगता हुआ कि तेरी चितौनियां बड़ी विश्वास योग्य हैं।
और परमेश्वर के भवन वो केवल पवित्रता ही शोभा देती है। आज मैं और आप उसके भवन हैं और मुझे और आपको उस पर ने भवन बनाकर इस संसार में मुझे और आपको रखा है, ताकि मैं और आप उस परमेश्वर के साथ में रहते समय अपने जीवन में वो तमाम बुराई से बचने वाले हो जाएं। एक वचन और निकालेंगे, जल्दी से हम समाप्त करेंगे और एक दो वचन को पढ़कर इब्रानी पत्री उसका 10 अध्याय और उसकी 26-27 आयत को पढ़ें। दस अध्याय 26 और 27 आयत। क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते हैं तो पाप के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। हाँ, दंड का एक भयानक बात सुनना और आग का ज्वलन बाकी है वो विरोधियों को भस्म कर देगा। वैसे यहाँ लिखा सच्चाई की पहचान, मतलब आप जान चुके हैं कि उस परमेश्वर को क्या पसंद है और क्या पसंद नहीं है। आपको मालूम है कि परमेश्वर को अच्छाई पसंद है, बुराई पसंद नहीं है। हमको मालूम है संसार की परंपराओं में, दुनिया की बातों को तरफ नहीं जाना, हमें दिखावटी जीवन नहीं जीना, हमें परमेश्वर अपने पवित्र जीवन जीना है, ये मालूम पड़ गया है। उसकी पवित्र आत्मा मेरे अंदर आया है, मुझे छुआ है। तो आप याद रखिएगा, इसमें सच्चाई की जान पहचान नहीं होने के बाद भी अगर जानबूझकर आप पाप करते रहेंगे तो उसका कोई भी आपका माफी बाकी नहीं है, कोई बलिदान बाकी नहीं रहेगा। फिर एक बलिदान में लिखा, हाँ, दंड की आग का भयानक बाढ़ जोतना, आग की ज्वाला, इसमें लिखा है वो जो बाकी जो विरोधियों को भस्म कर देगी, है ना। एक बात लिखा होगी, जो इंसान जानबूझ के गलती पे गलती कर रहा है, मान नहीं रहा बात, परमेश्वर की बातों को नहीं सुनना, सेवक की बात को नहीं सुनना, उसकी आग के रपान नहीं कर रहा, अंत में उसके लिए एक चीज रखी गई है, नरक की आग। वो नरक में डाले जाएंगे, चाहे कोई भी क्यों ना हो, चाहे बड़े संत हो, चाहे बिल्कुल बेकार क्यों ना हो। अगर ईश्वर की आज्ञा को नहीं मानते, उसके बहन नहीं मानते हैं, वो नष्ट की तरफ जाएंगे। एक बात पढ़कर शुद्ध श्रीपुत्री इसको 12 अध्याय और उसके 13 आयत को पढ़कर समाप्त करेंगे। 13 और 14 को पढ़कर शुद्ध श्रीपुत्री 12 अध्याय 13-14 पढ़कर निकाल। सब कुछ सुना गया। अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। आज उस परमेश्वर के लिए मुझे पवित्र बनकर अपने जीवन को जीते समय इस बात को अपने जीवन में, अपने जहन के अंदर, अपने हृदय के अंदर, अपने मन के अंदर, अपने विचारों के अंदर हमें स्मरण रखना है कि हमें केवल उस परमेश्वर का भय मानना है और उसकी आज्ञा का पालन करना है, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। आज मनुष्य परेशान, हताश, निराश, लाचार या किसी परेशानी का सामना कर रहे, इसलिए कि वो ईश्वर की बात नहीं मानते, उसका भय नहीं मानते, इसलिए उनके जीवन में परेशानी का सामना को करना पड़ता है। पढ़े जल्दी से। परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, चाहे वे भली हो या बुरी हो, न्याय करेगा। बस यहाँ परमेश्वर आज हमें बताना चाहते हैं बाइबल के द्वारा कि वो चाहे वो परमेश्वर जो अंत के समय क्या करेगा, सब बातों का न्याय करेगा, चाहे भली है वो, चाहे बुरी है वो, चाहे गुप्त में है, चाहे आपकी ओपन में है, सारी बातों का वो क्या करने वाले ईश्वर न्याय करने की तैयारी में। इसलिए आज अपने आप को तैयार करें उस परमेश्वर के लिए। अपने जीवन को सोचें कि आज परमेश्वर क्या होता है, ताकि मैं कर सकूं अपने जीवन में। आज अपने जीवन में इस बातों को याद रखते समय उस परमेश्वर को केवल पवित्रता ही मानता है और मुझे अपने जीवन को पवित्र बनाने की जरूरत है, ताकि प्रभु को वास करने पाए। सब जय मसीह की।